फिर से हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। दिस इज संदीप और आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो लोग कल एएमयू का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सॉरी 20 को जो लोग एएमयू का एग्ज़ाम देने वाले हैं। एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें एग्ज़ाम में करना चाहिए और किन चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। उन सारी बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक पेपर है, इस पेपर के लास्ट ईयर का पेपर है। ठीक है, एएमयू का ही है। इसके माध्यम से हम कुछ चीजें और कुछ बातें डिस्कशन करेंगे जिसको हमें ध्यान रखना है और आप इस चीज को, इन बातों को ना दिमाग में रखिएगा। यहाँ गलती मत करिएगा क्योंकि कई बच्चे यहाँ गलती कर देते थे, कल कर देते हैं और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। ठीक है, कई बच्चों का तो ऐसा हो जाता है कि इस इन सारी चीजों की वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आखिरकार फाइनली हमारा सिलेक्शन हमारे स्किल पे ही होता है, लेकिन स्किल होने के साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजों का भी ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं कि किन किन चीजों का हमें ध्यान देना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, जब हम एग्जाम में जाएंगे तो हमें पता है कि जो हमारा एग्जाम है ना, वो पेन पेपर बेस्ड है, ऑनलाइन नहीं है। तो हमें ओ एम आर फिल करने आना चाहिए। सपोज दैट दिस इज ओ एम आर। ठीक है, अगर ओ एम आर है तो ओ एम आर फिल करना भी एक महत्वपूर्ण बात है। अगर आपने सही तरीके से आपने ओ एम आर सीट को फिल नहीं करा तो फिर आपके मार्क्स वहां डिडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसको ना इंसान तो चेक करता नहीं है, मशीन चेक करती है। तो अगर आप सही से फिल किए रहेंगे तभी वो सही से आपके मार्क्स को चेक कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब रोल नंबर आपको भरने के लिए बोला जाएगा तो एग्जाम टाइम में आपको रोल नंबर बहुत ही सावधानी से भरनी है। मान लीजिए जिसका भी जो रोल नंबर, मान लीजिए वन किसी का रोल नंबर है, अभी हम देख लेते हैं किसी का एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। सपोज दैट किसी का रोल नंबर है, मैंने ब्लैक पेन यूज करा। वन, मान लो रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना भी है 9, और यहाँ पे फिर भी मान लो हो गया, फिर से 8 हो गया, 9 8। तो हम अपने हिसाब से यहाँ रोल नंबर भरेंगे और तुम्हें पता होना चाहिए एक वर्कशीट के लिए सिर्फ एक ही ओएमआर साइन किया जाता है। अगर आप ओएमआर में कुछ गड़बड़ी करते हैं तो आपको नया ओएमआर नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, शायद ही वो लोग दें। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा ओएमआर में कहीं भी गलती ना हो, खासकर रोल नंबर भरते टाइम। अब रोल नंबर भरने के बाद बबल बनाना होता है और बबल बहुत ही सावधानी से बनाना होता है, आराम से। जैसे इन्होंने ऐसे बनाया बबल, वैसे बनाना होता है। आधा नहीं करना है, उस पर साइन भी नहीं मारना है और ऐसे करके नहीं बनाना है। एकदम आराम से प्यार से बनाइएगा बबल। ठीक है, मेरा थोड़ा बढ़िया से नहीं बन पा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं तो लैपटॉप पे बना रहा हूँ। पर आप प्यार से बनाइएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? बुशरा, अरुण। तो आपको क्या करना होगा, हर रो को, हर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा है तो आप 1 के आगे बबल कर दीजिएगा, क्योंकि मशीन इसको ही पढ़ता है। 2 लिखा है तो 2 के आगे बढ़िया से बबल कर दीजिएगा। 3 3 के आगे बबल कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छे से बबल करिएगा। एक बार का इंसिडेंट मुझे याद है, एक बच्चे ने रोल नंबर इधर लिखा था और बबल इधर कर दिया था। जैसे 4 की जगह उसने 5 वाले को बबल कर दिया था। और इसने जब इस बात को इन्फॉर्म किया तो उसे काफी डांट पड़ी थी, काफी ज्यादा डांट पड़ी थी। और ये फिर उन लोगों ने सुधरवाया था। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, गलती नहीं कर रहिएगा। और उसके बाद टेस्ट आईडी जरूर डालिएगा। टेस्ट आईडी मतलब ऐसा हो सकता है जैसे कोड वाला ना, टेस्ट कोड डी है कि ई है या बी है, तो आप अपना सही कोड डालिएगा, वरना आपके मार्क्स इधर उधर हो जाएंगे। तो सब कुछ सही से भरना है, नेम वगैरह तो सही से आप भरेंगे ही। और उसके साथ साथ अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे। जो लोग बीटेक दे रहे हैं, बीएससी वालों को भी ऐसा ही फॉलो करना है। जो लोग बीटेक दे रहे हैं ना, 150 क्वेश्चन होंगे। तो देखो यार, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, एक क्वेश्चन कर लिया उसका बबल भर लिया, एक क्वेश्चन कर लिया उसका बबल भर लिया। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को उठाओ। जैसे सपोज दैट ए पेपर है। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ रही है गाइज? हेलो गाइज। पेन से भरते हैं, पेन से, पेंसिल से नहीं। पेन मिटा नहीं सकते एक बार भर दिए तो। ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ओनली बॉल पॉइंट पेन, ब्लैक या ब्लू। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई सा भी एक यूज कर सकते हो। ठीक है, पेपर का कोड और पेपर का सीरीज दोनों बहुत सही डालना होता है।
अगर गलती की है तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद से ध्यान से सुनो, सबसे पहले देखो लोग केमिस्ट्री उठाते हैं, क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री इजी होता है, टाइम बचा लेता है। पर तुम सबसे पहले वो उठाना जो तुम्हें अच्छे से आता है। तो तुम्हें पता है तुम्हारी स्ट्रेंथ कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा है। किसी का जैसे मेरा मेरा फिजिक्स स्ट्रेंथ था तो मैंने फिजिक्स सबसे पहले उठाया था, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। तुम्हें अगर केमिस्ट्री अच्छे से आती है तो सबसे पहले केमिस्ट्री उठाना, क्योंकि ये कम टाइम में हो जाएगा। उसके बाद मान लो तुमने फिजिक्स उठाया, फिजिक्स के क्वेश्चन, अब तुम ओएमआर को साइड में रखना, ओएमआर को क्या करना, साइड में रखना, और उसके बाद लगातार क्वेश्चन लगाते जाना और अपने बुकलेट पे ही टिक करते जाना, क्योंकि नीचे रफ रफ के लिए भी रहेगा जगह। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, रफ के लिए भी जगह रहता है, ठीक है, इतना जगह रफ के लिए रहता है, ये नीचे रफ के लिए जगह रहता है, तो अपने को इसी पे रफ करना है, ठीक है। तो रफ करने के बाद रफ के लिए वो लोग जगह देते हैं, भरपूर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन छोटा छोटा लिखने की कोशिश करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा भी जगह स्पेस भी नहीं होता है। तो मान लो तुमने फिजिक्स उठाया, सबसे पहले जो उठाया उसको आराम से इत्मीनान से करो। मैंने फिजिक्स उठाया था, और मैंने क्या किया, मैंने फिजिक्स में, मान लो तुमने फिजिक्स उठाया और तुमने कर लिए 45 क्वेश्चन। अब 45 क्वेश्चन पहले कर लो, उसके बाद एकदम ठंडा दिमाग करके बबल करो आराम से। पहले 45 सवाल का बबल करो, कुछ भाग नहीं रहा है, जो हो गया है उसके बबल करने में मिस्टेक मत करना, जल्दी जल्दी नहीं। क्वेश्चन करने में जो जल्दी करना है करो, लेकिन बबल करने में गलती मत करना। मान लो तुमने 45 कर लिया क्वेश्चन, अब 45-50 में से बने तो उनको आराम से बबल करो प्यार से, पहले में दूसरे में भी, जितना जो है आराम से बबल करो दिमाग खोल के। फिर जब तुमने बबल कर लिया तो अब अपने सेकंड पे पहुंचो कि तुम्हें क्या करना है। तुम मैथ्स करना चाह रहे हो, तुम्हें मैथ्स करना चाहिए, केमिस्ट्री करना चाहिए। तो मान लो किसी बच्चे ने सेकंड प्रेफरेंस रखा कि हम केमिस्ट्री करेंगे, तो भैया आप केमिस्ट्री कर लो। तो आप केमिस्ट्री करो, उसके बाद से पहले फुल कर लो, उसके बाद से बबल करो। क्या करो, फुल कर लो, उसके बाद से बबल करो, ठीक है गाइस। अब लास्ट मान लो आया मैथ, तो तुमने मैथ में जितना कर लिया, तो मैथ में ऐसा नहीं कि फुल कर लो और बाद में बबल करो, नहीं, पहले 10 क्वेश्चन करो, उसके बाद उसका बबल करो। क्यों? क्योंकि कब टाइम पास हो जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। समझ में आई बात? अरे समझ में आई? क्योंकि लोचा ऐसा यहां पे होता है, मान लो तुमने मैथ में कर लिए 30, और बबल करने का टाइम बचा 2 मिनट या 1 मिनट, और बबल कर पाए 30 तो कर लिए थे सवाल, और बबल कर पाए बस 10 या 15 छूट गए, तो क्या फायदा हुआ वो सवाल लगाने का। तो ऐसा नहीं करना है, एक बार में 10 सवाल लगाना है, फिर बबल करना है, फिर 10 सवाल लगाना है, बबल करना है, फिर 10 सवाल लगाना है, बबल करना है, ऐसे करना है कि छूटे ना, अपना बबल ना छूट पाए। मेन मोटो क्या है? अरे सही सवाल लगाना और सही बबल करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये तुम कैसे कर रहे हो ये तुम देखोगे। समझ में आई? कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक कर लिया उसको बबल कर लिया, दूसरा कर लिया उसको बबल कर लिया, तुम ऐसे कर सकते हो। पर मुझे तो इसमें डिस्टरबेंस महसूस होता था कि एक बार इधर भाग रहे हैं, एक बार उधर भाग रहे हैं, एक बार इधर भाग रहे हैं। मैं ऐसे नहीं करता था, मैं 50 पहले कर लिया, फिर 50 कर लिया, जितने हो गए आराम से बबल किया, इत्मीनान से गाना गाते हुए बबल करो, नो डाउट। फिर जो लास्ट में बच रहा है उसको सॉल्व करो, 10 बबल 10 बबल, ऐसे करो। समझ में आया? तो बबल करने की अपनी टेक्निक कुछ ऐसी होनी चाहिए। नहीं समझ में आएगा गाइस? ठीक है। और दूसरी टेक्निक, पेपर कैसे हैंडल करना है। तो देखो पेपर कैसे हैंडल करना है मैं तुम्हें बताता हूँ, पेपर हैंडल करने का टेक्निक, ठीक है। तुम्हें पता है हमारा कट ऑफ कितना जाएगा, एएमयू की कट ऑफ कितनी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 55 प्लस ही जाएगी मेरे ख्याल से, एक्सपेक्टेड। अगर 55 सवाल, 55 मार्क्स से ज्यादा तुम्हारे आ रहे हैं तो कोई ना कोई आराम से ब्रांच मिल जाएगा, चाहे तुम जनरल हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। तो हमें ज्यादा स्ट्रेस लेके नहीं करना है कि अरे नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, जब उनका ऐसा लगता है कि अरे सर 50 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन और हो जाता तो सेलेक्ट हो जाते, तो चलो 10 तुक्का मार देते हैं, 20 तुक्का मार देते हैं। तो यार तुक्का मारने में अगर माइनस मार्किंग हुई तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, और माइनस मार्किंग नहीं हुई तब तो ठीक बात है। समझ में आई बात मेरी? अरे गाइस समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तुम देखना माइनस मार्किंग है कि नहीं, मेरे टाइम पे तो माइनस मार्किंग था। वो पेपर पे यहाँ पे साफ सुथरा लिखा रहेगा कि माइनस मार्किंग है कि नहीं। एक बार आगे पढ़ लेना और एक बार पीछे पढ़ लेना, ठीक है, कि कितना मार्क्स किसको अवार्ड किया जाएगा एक क्वेश्चन पे, और अगर गलत हुआ तो उसके लिए क्या किया जाएगा, लिखेगा वो साफ सुथरा अक्षरों में लिखेगा। कई बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे पेपर में नहीं था पिछले साल का, तो यार देख लेना, अगर रूल चेंज हुआ होगा तो हो सकता है ना हो, लेकिन हम लोग के टाइम में था।
तो ये तुम वहां पढ़ लेना अच्छे से, अगर वहां दिया है कि नहीं है, अगर उसने बोला है कि कोई मार्क्स नहीं काटेगा अगर आपने गलत भी किया तो ठीक है, फिर तो फ्री हिट खेलो, आराम से जो मर्जी वो मारो। और अगर उसने बोला है कि 25% काटेगा तो फिर फ्री हिट मत खेलो। समझ में आई बात? समझ में आई? हेलो। अब देखो पेपर कैसे हैंडल कर, हाँ जी। नहीं मतलब एक देखो, तुम वहां तुक्का जरूर मारना है, मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ तुक्का मारना है। देखो तुम वहां तुक्का जरूर मारना जहां तुम्हारा 50%, जैसे मान लो एक मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, उसमें से अगर तुम एक या दो रिमूव कर दिया, मान लो तुमने बोला कि ये तो आंसर पक्का नहीं होगा, ये आंसर भी पक्का नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से होना है, तो पक्का यहाँ पे चांस लो। समझ रहे हो? तुम यहाँ पे बिल्कुल मारो, बिल्कुल मारो। इवन कई बार तो ऐसा होना कि तुम्हें एक पता चल जाए कि ये नहीं होना है, इन्हीं तीनों में से होना है, तो भी तुम चांस ले सकते हो। लेकिन अगर जब लगे ना कंफ्यूजन कि इन दोनों में से ही आंसर आने वाला है, तो इसमें चांस लेने से पीछे मत हटना, कोई इशू नहीं है। हम कुछ क्वेश्चन में तुक्का मार सकते हैं, लेकिन तुक्का सोच समझ के मारना, ऐसे नहीं कि ऐसे ही मार देना। समझ में आया? ठीक है, तो तुक्का भी मारा जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन तुक्के के भरोसे मत रहना। अब देखो, अब दूसरा हमें मेथड, हमें दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना है, मान लो तुम्हारे सामने पेपर आया, तुमने फिजिक्स खोला, बोला कि संदीप सर मुझे फिजिक्स पढ़ाए हैं, अपने को फिजिक्स सबसे पहले करना है। समझ में आ रहा है? तो देखो, तुमने सोचा कि सर हम पहले फिजिक्स कर रहे हैं कोई भी, तो ऐसा नहीं कि लगाने बैठ जाना, पहले 2 मिनट फिजिक्स के पेपर को देखो, इसमें तुम्हें कुछ चीजें दिखेंगी। पहला क्वेश्चन, लुल्ल सवाल। समझ में आ रहा है? अरे नहीं समझ में आ रहा है? अरे इसको कोई कर ले, कोई भी कर लेगा यार, कैनेमेटिक्स का सवाल है। देखो तुम्हारे पेपर में 30 क्वेश्चन, 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत इजी होंगे, तुम डायरेक्ट कर सकते हो। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मोर देन 30 यार, तुम 50 मान लो, 50% ईजी होंगे, फार्मूला बेस्ड होंगे, डायरेक्ट हो जाए। समझ में आ रहा है? 30% ऐसे होंगे जो मॉडरेट होंगे, और और 20% ही ऐसे होंगे जो हार्ड लेवल के होंगे, तो हमें हार्ड पहले नहीं छूना होता है, कभी मत छूना, टाइम किल कर लेगा। ठीक है, और लास्ट में 150 सवाल, तुम्हारे पास इतना टाइम 3 घंटे में नहीं बचेगा ना कि तुम पूरा 150 सवाल टच कर पाओ। ये ध्यान रखना, अगर तुम अच्छे बच्चे हो तो तुम बिल्कुल भी 150 सवाल टच नहीं कर पाओगे, और नल्ले हो तो उसे तो कुछ करना ही नहीं है, उसके पास तो टाइम ही टाइम है। ठीक है, तो अच्छे बच्चों को लगभग एक एन एवरेज बच्चे को हमेशा टाइम की कमी पड़ जाती है, तो ये बात ध्यान देना। तो उसमें सबसे पहले तुम ना, देखो दो दो चीजें होंगी, एक दो तरीके का पेपर होगा, एक तो तुमने चैप्टर पढ़ा है और वो फार्मूला बेस्ड आ गया, और दूसरा तुमने चैप्टर पढ़ा है और तुम्हें इस पे कॉन्फिडेंस भी है। तो इन दो तरीके के क्वेश्चन को सबसे पहले ट्रिक करो। जैसे मेरे सामने पेपर आया, तो मैंने पेपर पढ़ा, ठीक है, तो मुझे दिख गया कि अरे भैया ये क्वेश्चन नंबर 52 लुल्ल सवाल, क्वेश्चन नंबर 53 वेक्टर का लुल्ल सवाल, क्वेश्चन नंबर 54 लुल्ल सवाल। ठीक, मैंने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, छोड़ते हैं कोई बात नहीं। उसके बाद से हम क्या देखेंगे, अर्थ सरफेस, ग्रेविटेशन, अरे बाप रे लुल्ल सवाल, इसको डायमेंशन, लुल्ल सवाल। तो इन सवालों को मैं सबसे पहले मार्क करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, सबसे पहले सवाल मार्क करूंगा। एक्सरे हमने पढ़ा, लुल्ल सवाल, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन, अब इसने क्या पूछा है, ये फ्लोट कर रहा है, मतलब ये कौन सा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला। अरे आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला पूछ रहा है ना, लुल्ल सवाल हुआ कि नहीं हुआ, मान लो हमने ये नहीं पढ़ा है, छोड़ दिया। अभी हम कम से कम 50 में से तुम अपने मन से 20 क्वेश्चन ऐसे पा जाओगे ना जो लुल्ल है, लोल है, क्या है, लोल है, और ये करने में तुम्हें ना 5 से 7 मिनट ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। और इन लोल सवाल को सबसे पहले पकड़ लेना और बोलना कि इसमें मेरा गलत आंसर नहीं आना चाहिए, उसको सबसे पहले कर देना, उसके बाद से पेपर हल करना स्टार्ट करना। नहीं तो जानते हो क्या होता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब हम बड़े बड़े सवाल को करने लगते हैं ना, तो लोल सवाल में ना कई बार हम सिली मिस्टेक कर देते हैं और आंसर गलती आ जाता है। कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? अरे तुम ऐसा फील करोगे भाई कि बढ़िया सवाल करने के चक्कर में तुमने लोल सवाल वाला मार्क्स जो फिक्स था उसको तुमने गंवा दिया, और हमें ऐसा नहीं करना है मित्र, ऐसा मत करना। समझ में आई? बात समझ में आई? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो अब देखो ये सब लुल्ल सवाल थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का, ये सब सारे सवाल जो थे ना लुल्ल हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, कैपेसिटर वगैरह, आप देखो ये कैपेसिटर का ए और बी के बीच पूछ रहा है, तो इन सब में तुम्हें 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है तो मैं निकाल सकता हूं, सेटेलाइट वाले का मैं निकाल सकता हूं। तुम्हें समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है ना यार? तो इन सवालों को सबसे पहले ढूंढना और कर लेना, खत्म बात। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? अरे 50 सवाल में से तुम्हें 20 सवाल ऐसे मिलेंगे कल, मतलब 20 को 20 सवाल ऐसे मिलेंगे जो बहुत लो होंगे, सबसे पहले उनको करना। ठीक है? और ये तुम्हारे मतलब मजहब मतलब मेरे ख्याल से तो 35 से 40 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट में हो जाएंगे। बाकी जो टाइम बचा 15 मिनट, उसमें बाकी के सवाल करो। तो अगर तुम सपोज दैट एक सब्जेक्ट में, मान लो तुम्हारी फिजिक्स अच्छी है, तुमने 25 कर लिया, तुम्हारी मैथ्स एवरेज है, मैथ्स में तुमने 20 भी कर लिया, और केमिस्ट्री भी एवरेज है 20 कर लिया, तो तुम्हारे 65 मार्क्स आ गए और तुम ऑलरेडी सेलेक्टेड हो। समझ में आया? 65 प्लस बहुत अच्छे मार्क्स है, तुम ऑलरेडी सेलेक्टेड हो। बशर्ते सबसे पहले लुल्ल सवाल को ढूंढ के कर लेना, उसके बाद मॉडरेट सवाल को करना, और उसके बाद किसको करना? हार्ड को करना, जब टाइम बचे तब। समझ में आया या नहीं आया? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अगर तुम्हारे दिमाग में इससे अच्छी कोई स्ट्रेटजी हो तो यू कैन फॉलो दैट। पर मैं ऐसे ही फॉलो करता था अपने टाइम। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं कोई टॉपर तो रहा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी मुझे इसका फायदा हुआ। एन एवरेज इतने मार्क्स आ जाते थे कि पास हो जाऊं। समझ में आ रहा है? और यही नहीं, फिजिक्स ही नहीं, लगभग मैथ्स में भी तुम ये अप्लाई कर सकते हो। तो कितने लोग को बात समझ में आ रहा है कि हाँ सर, लगभग 50 में से 20 सवाल तो लुल होंगे ही जो फार्मूला बेस्ड होंगे। किसी को कोई डाउट एग्जाम से रिलेटेड? कोई सवाल पूछता हूँ, एडमिट कार्ड के साथ क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, कोई सवाल? कट ऑफ, प्लेसमेंट, जो पूछना पूछ लो। क्या हुआ? नहीं नहीं भाई, 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, उस पर लिखा होगा, तुम्हारे टाइम टेबल पे लिखा होगा। मेरे ख्याल से 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। अरे नहीं, 2 बजे से मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाएगा। रुको मैं एडमिट कार्ड देख के बताता हूँ। अरे 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा तो कम से कम, 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा ना, तो कम से कम तुम 1 बजे पहुंच जाना, 1 बजे पहुंच जाना। 1 बजे सारे लोग पहुंच जाएंगे। अब एक, OMR शीट भरने का वो लोग पहले से 15 मिनट का टाइम देते हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। हाँ, वो टाइम से भी देंगे तो 5 मिनट ही लगेगा। अगर वो लेट भी हो ना तुम्हें तो टेंशन मत लो, 5 मिनट ही OMR भरने में लगेगा। अगर OMR गलती कर दी तो पूरा करियर गलत हो जाएगा। OMR को आराम से प्यार से भरना, समझ रहे हो ना? दे भी है वो OMR। OMR में सही कर दिया, हो गया सिलेक्शन। OMR में गलत करा, कैसे भी बच्चे हो, गलत सिलेक्शन, नहीं सिलेक्शन होगा। ठीक है? तो OMR में जल्दी नहीं करना। बबल भरना मतलब समझ लो ये तुम्हारा कमाया हुआ पैसा है, और तुम अपने कमाए हुए पैसे को कैसे बैंक में रखते हो? सहेज के रखते हो। तो बबल भरना वो तुम्हारा कमाया हुआ है, तो उसको एकदम सहेज सहेज के करना। तुम्हें पता है, मैं यूपीटी का एग्जाम दे रहा था, चार चार मैंने गलत करा था बबल भरने में, क्योंकि 150 सवाल भरने थे, और जल्दी जल्दी ABC करने में गलत हो गया था, चार चार गलत हो गया था मेरे। तो ये मत करना। ठीक है गाइस, ऐसा मत करना तुम लोग। एकदम समझ लो ये तुम्हारा कमाया हुआ है, और तुम अपने कमाए हुए पैसे को कैसे रखते हो ये तो तुम सोच सकते हो ना, वैसा ही। या तुम ऐसा समझ सकते हो ना कि OMR तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ठीक है? OMR तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और तुम्हें इसको भरना है, तो अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को भरना हो, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि सारी गर्लफ्रेंड धोखा देती हैं। मुझे तो नहीं लगता भाई कि सबकी, मतलब अब यार, अब ये तो तुम्हारे स्किल पे डिपेंड करता है ना कि तुम अपने गर्लफ्रेंड को कैसे संभाल रहे हो। तो वही OMR भी ऐसा ही है, तुम्हारे पास स्किल है तो इसे संभाल लोगे। समझ रहे हो ना? और अगर OMR को संभाल लिए तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। समझ गए? हाँ, गलती मत करना। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। OMR, अरे भाई नहीं, OMR को ऐसे भरना जैसे समझ लो कि तुम अपने गर्लफ्रेंड के जिंदगी को खुशियों से भर रहे हो। यही तुम्हारे आगे काम आने वाला है। ठीक है ना? तो बहुत ही प्यार से भरना, गलती नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब कुल मिला जुला के मिस्टेक नहीं होना चाहिए OMR में। ठीक है? समझ में आया? कोई डाउट? भाई, फोट ज्यादा, हाँ, ज्यादा क्वेश्चन के चक्कर में गलत ना हो जाए। और OMR भरने का तरीका है ना, पूरा बढ़िया से भरना, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, करेक्ट मेथड क्या है, पूरा अच्छे से भरना, क्योंकि मशीन चेक करती है ना, आदमी तो थोड़ी ना चेक करता है कि मान लेगा। अब पूरा बढ़िया से नहीं भरोगे तो मशीन नहीं पकड़ पाएगी। अगर मान लो तुमने ऐसा भरा कि, जैसे मान लो तुमने इसको ऐसा भरा, इधर चला गया,
तो ये मशीन इसमें भी क्या पता रीड कर ले, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना तुम्हारा। तो प्यार से भरना, प्यार से, और पेन से भरना रहता है तो जो भी भरना सोच समझ के भरना, ठीक है। समझ में आएगा गाइस। और रफ के लिए बहुत ज्यादा पेज नहीं होगा, तो बढ़िया से लिखना, ठीक है, मतलब ऐसा कि थोड़ा सा समझ में भी तुम्हें आ जाए और उसको कर लो। और ध्यान दो जब भी तुम लिखना ना, तो ऐसा नहीं जैसे मतलब मान लो जैसे मैं था, मैं इस क्वेश्चन को इधर कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, मान लो इधर करा, कुछ इधर करा, फिर कुछ इधर कर लिया, कुछ इधर कर लिया, और बाद में आंसर गलत आ गया। अब मुझे देखना था कि मैंने गलती कहाँ करी, तो फिर मैं लुढ़क जाता था, मुझे फिर शुरू से करना पड़ जाता था। और गलती कहाँ रहती थी, प्लस माइनस में गलती रहती थी, या फिर कहीं गुणा भाग में गलती रहती थी। तो तुम ऐसा करना ना कि तुम जब उसको देखो कि कहाँ गलती हो रही है, चारों में से कोई ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है, तो तुम उसको फिर रिट्रेस कर पाओ, ऐसे भी लिखना, मेरी तरह मत लिख देना, ठीक है। तो ये भी चीज एक होता है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है मेरी अच्छे से? नहीं, रिट्रेस कर पाओ, तुम अपने सॉल्यूशन को रिट्रेस कर पाओ, ये ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी जल्दी जल्दी में भाई भाई प्रेशर बहुत होता है, प्रेशर बहुत होता है ना, तो कब प्लस माइनस में मिस्टेक होगा ये तुम सोच नहीं सकते हो, कभी भी हो जाएगा, है ना। तो ये तुम ध्यान देना। और कोई डाउट? देखो सब लोग फोटो लेके जाना, आधार कार्ड लेके जाना, नहीं तो लोचा करते हैं लोग। वैसे तो वो लोग मतलब एग्जाम तो देने देंगे, लेकिन यार थोड़ा सा तुम्हें बाहर रखेंगे ऐसा वैसा, ठीक है। तो फोटो आधार कार्ड लेके जाना, अपना बढ़िया पेन लेके जाना, दो तीन तरीके का पेन ले सकते हो, पेंसिल ले जा सकते हो, ठीक है, मार्क करने के लिए, कोई इशू नहीं है ना। तुम चाहो तो स्केल भी लेके जा सकते हो। तो ये तुम्हारी चीजें रहेंगी, ठीक है। हाँ पेन से बनना है, लेकिन पेंसिल से तुम वो टिक कर लोगे ना, अरे क्वेश्चन पेपर पे। और नहीं तो पेंसिल से मान लो तुमने पेंसिल से रफ किया, कहीं जगह कम पड़ गया, मिटा लिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो तुमको ध्यान में रखना है। और ऐसा नहीं, ऐसा कपड़ा मत पहन के जाना कि बहुत ज्यादा टाइट हो, गर्ल्स तुम लोग, ठीक है, ऐसा कपड़ा पहन के जाना कि थोड़ा हवा हवा लगे, है ना, वरना ऐसा ना हो कि चक्कर आ जाए। अरे लड़कियां कुछ भी पहन लेती हैं, मतलब हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बढ़िया। अरे शॉर्ट्स अरे नहीं ठीक है, मतलब ऐसा मत पहन लेना जैसे कि बहुत ज्यादा टाइट हो गया, अब लिखने में ही दिक्कत हो रहा है, ऐसा वैसा, मतलब बढ़िया से, ठीक है। तो आराम से फ्री माइंड होगे, आराम से कूल दिखना, और अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं होगा। कोई किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो गाइस, एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, एएमयू से रिगार्डिंग। और यार 55 प्लस लेके आने की कोशिश करना है यार, 55 प्लस। और दूसरा, अगर तुम्हारे 40 भी आ रहा है ना, तो तुम्हारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो तुम प्रेशर मत लेना, है ना, समझ रही हो ना, प्रेशर नहीं लेना अपने को। और मैं तुम्हें और मैं तुम्हें सबसे खास बात बताता हूँ, देखो यार, तुमने कितना सिलेबस किया है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है ना कि तुमने जितना किया है उसमें से तुमने कितना किया है, समझ रहे हो ना। तुमने 10 में से मान लो तुम्हारे 30 चैप्टर थे, 30 चैप्टर में से तुमने 20 ही पढ़ा, 25 ही पढ़ा, लेकिन उस 25 में से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या उसमें से तुम कर पा रहे हो? अगर उसमें से तुम 70% भी कर लिए ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन तय है, ये बात ध्यान में रखो। अगर तुमने 70% सिलेबस करा है, और 70 का भी तुम 70 कर ले रहे हो ना, तो भी एमयू में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ बुशरा जी बताइए। हाँ तुम्हारा हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। हाँ जी हो जाता है 40% पे। बीएससी में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, बीएससी में इजीली हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती, तुम्हें इंग्लिश आता ही होगा, और बाकी पीसीबी तुम्हारा है ही, अच्छा ही है, ठीक है। तो अच्छे से करना, ठीक है। और क्या कहते हैं, तुम लोग आराम से अच्छे से करना, और फिर मुझे बताना कैसा किसका रिजल्ट रहा। और सारे लोग एडमिट कार्ड भेज दो भाई, सेटिंग करके बैठे हो क्या कहीं? रिजवान, बिहार वार में सेटिंग तो नहीं कर लियो हो ना तुम? तो फिर एडमिट कार्ड, अच्छा भूल भूल नहीं, सारे लोग एडमिट कार्ड भेज लो, ठीक है। और अगर किसी का इंटीग्रल में जाए, और अगर मैं आ पाया तो जरूर मिलेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ इंटीग्रल में अगर किसी का सेंटर हो तो ठीक है। हाँ बिल्कुल। और सबसे मेन, हाँ लखनऊ, और सबसे मेन बात क्या है याद रखना, ये, तुम इसके वजह से ना तुम फेल हो गए, उसका जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं होगा कि तुमने पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट किया।
तुम फेल होगे, अगर कोई भी इंसान फेल होगा ना तो उसका जिम्मेदार वो इस बात के लिए होगा कि उसने जितना कंप्लीट किया उसने उसको भी अच्छे से नहीं किया, ये ध्यान रखना। एग्जाम हॉल में नहीं होता है, ये बात ध्यान से रखो। एक योद्धा के पास 1000 अस्त्र हैं, जरूरी नहीं कि उसे युद्ध जीत जाएगा। युद्ध जीतने के लिए जरूरी है कि उनमें से कितने अस्त्र को चला पा रहा है। समझ में आया? तुमने कितने चैप्टर करे ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं कि तुमने कितना पढ़ लिया, ये जरूरी है कि तुम्हें कितना आता है। तुम एग्जाम में कितने कॉन्सेप्ट को यूज कर पा रहे हो, अब तुम्हारा माइंड कितना चल रहा है, तुम कितने चैप्टर्स को तुमने पढ़ा जितना भी है, लेकिन उसमें से कितने चैप्टर्स के क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो, ये जरूरी है। तो इस बात के लिए बिल्कुल मत सोचना कि तुमने पढ़ा ही नहीं था तो हमारा सिलेक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें जितना आता है, अगर तुम उसको भी उसमें से भी 70% कर दिए तो तुम्हारा सिलेक्शन होना है, ये बात ध्यान में रखो। तो डरना नहीं है कि हमारा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नहीं, जो हुआ है उसको रिवाइज करो। अगर तुम उसका 70% भी अप्लाई कर पाए तो यू विल बी डेफिनेटली सेलेक्टेड इन योर एग्जाम। कोई नहीं रोक सकता भाई, तुम्हें देख लेना। एएमयू बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ी सी डेडिकेशन की जरूरत है एग्जाम में। तुम्हें जितना आता है उसको अच्छे से कर लो। समझ में आया? नहीं, सच में ऐसा होगा। तुम्हें लगेगा, खुद के मार्क्स पे लगेगा कि सर मेरे 50 आए थे और 4 क्वेश्चन मैंने मुझसे सिली मिस्टेक से गलती हुआ, मैंने जानबूझ के गलती किया, सर मैंने वो 4 कर दिया होता तो मैं सेलेक्ट हो गया होता। एक केस में हजारों दिखा सकता हूं तुम्हें। तुम जेई मेंस में भी ये फील किए होगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हम और कर सकते थे। समझ में आया? इस बात को एएमयू में बहुत बच्चे फील करते हैं कि सर ये सवाल हमसे जानबूझ के गलती हुआ। कुछ लोग कहते हैं सर हमसे ओएमआर में गलती हुआ। कुछ कहते हैं सर मैंने ना कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक करा था। और कुछ लोग कहते हैं सर मेरा इस क्वेश्चन पे दिमाग नहीं काम कर रहा था, बहुत इजी सवाल था। और ऐसा भी होता है वो लोग उस सवाल को पहले कर चुके होते हैं और उनसे वहां नहीं हो पाता है। रीजन प्रेशर होता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तुम सारे फैक्टर को मारो गोली। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना भाई? हाँ, तो टेंशन मत लो भाई, एमयू में आने के बाद ना लाइफ बदलने वाली है, बहुत ही शानदार लाइफ होने वाला है। और सफीक यार, तुम आज तक सिंगल मरे, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन अभी तुम टेंशन मत लो। एमयू आने के बाद ना डिग्री के साथ साथ तुम्हें डिग्री संभालने वाले भी मिल जाएगी। ठीक है, तो टेंशन मत लो। समझ रहे हो ना सफीक? अरे, अरे कोई बात नहीं भाई, नहीं मिल जाएगी वो भी बढ़िया, मतलब इंजीनियरिंग वाली। समझ रहे हो? और अगर नसीब अच्छा हुआ तो क्या पता मेडिकल वाली मिल जाए, है ना? तो टेंशन मत लो यार। तो बढ़िया है फिर तो यार ना इस चीज को ना दिमाग में मत लेना कि ये ऐसा वाला घर का टेंशन छोड़ दो। ठीक है, और सेटिंग वाला भी टेंशन छोड़ दो, सारा टेंशन छोड़ दो। अभी फोकस मेन होना चाहिए एमयू। समझ रहे हो ना? अभी सबसे मेन फोकस होना चाहिए एमयू। सब कुछ छोड़ दो, फोन गया भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में। ठीक है, अभी फोकस होना चाहिए एमयू। जितना रिवीजन कर सकते हो कर लो, और टेस्ट पेपर जरूर दे देना। मैंने इनवाइट टेस्ट सीरीज बताई थी ना वो वाली, वहां पे जाके टेस्ट देना और मार्क्स मुझे जरूर बताना। उसके बाद से तो डेफिनेटली यार, देखो लास्ट में अगर लास्ट के 2-3 दिन में भी तुम्हारे 2-4 मार्क्स इंक्रीज हो गए ना तो सिलेक्शन होना बहुत ही आसान हो जाता है। तुम्हें तो बस 45+ लेके आना है। तो टेंशन मत लो, लगभग सारे लोग, मैं चाह रहा हूँ और मेरी तमन्ना है कि लगभग तुम में से सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाए, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं। ठीक है, मेरी भाई मेरी यही दुआ रहेगी कि तुम सब सेलेक्ट होके आओ और मुझसे मिलो। ठीक है, हम लोग साथ में पार्टी करेंगे। ठीक है गाइस, एक बार तुम एएमयू में आओ, एएमयू में आओ, सब कुछ मिल जाएगा भाई। तो स्ट्रेस लेके मत पढ़ना। ठीक है, बिल्कुल भाई। और ऐसा कभी भी मत सोचना ना कि नहीं सिलेक्शन होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, भाई बहुत कुछ कर लेंगे अपन लोग। ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा थॉट आने मत देना कभी दिमाग में। निगेटिव थॉट तो एग्जाम से पहले आना ही नहीं चाहिए। चाहे चाहे प्रिपरेशन 5% हो या चाहे प्रिपरेशन 50% हो, निगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। वरना जो 5% की प्रिपरेशन है ना वो 2.5% में बदल जाएगी 2 सेकंड में, अगर निगेटिव थॉट आ गया तो। और जो लोग कह रहे हैं 80 लाओगे तो सिलेक्शन होगा, उनके बातों को ध्यान मत दो। ठीक है, समझ रहे हो ना? तुम्हें कोई भी ब्रांच मिल जाए, घंटा कुछ फर्क मत पड़ना। अगर तुम्हें कोई भी ब्रांच मिल रही है,
ले लेना, मैं तुम्हें रहस्य बताऊंगा कि कैसे तुम अपग्रेड करा सकते हो। तुम अपग्रेड करा के सीएस तक पा सकते हो। तुम्हें मान लो सबसे बेकार ब्रांच मिला यहाँ एएमयू में, फूड। मैकेनिकल तो कोई रोक नहीं सकता है। जो जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तक तो तुम आराम से पहुंच ही जाओगे फूड से भी। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस तक भी पहुंच जाओगे। ठीक है गाइस, मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? ठीक है, तो फिर हम लोग चले। कोई शायरी सुनाएगा? अरे यार तुम लोग नहीं सुनाओगे? शफीक शायरी सुनाओ। शफीक, शायरी सुनाओ, शायरी। और गाइज एक एक बात और ध्यान में रखना ना, कि अपन लोग क्या करने वाले हैं। जब एग्जाम होगा तो सारे लोग मीटिंग में आना, ठीक है? अपन लोग मीटिंग रखेंगे, पेपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? डिमोटिवेट नहीं होना, जिसका जैसा भी जाए वो बात की बात है, लेकिन मीटिंग आना, हम लोग इंजॉय करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने एक भी दिन इंजॉय नहीं करा इधर, ठीक है? ऑनलाइन ही इंजॉय करेंगे। अगर हाँ बिल्कुल, और ऑफलाइन रहता तो और मजा आता। और भाई सारे रिजवान, श्रेयांश, सारे लोग फेस रिवील करना। मैंने तुम में से सच कहूं तो किसी को नहीं देखा है। सफीक को शायद देखा है, शायद इसको भी नहीं देखा है, तो सारे लोग वो करना, बस फोटो में देखा है। ठीक है, हाँ तुमसे मिल लूंगा, ठीक है? तो सारे लोग फेस रिवील करना, क्योंकि मैंने किसी को देखा नहीं है, ठीक है? अब देखूंगा एग्जाम के बाद ही, ठीक है गाइस? हाँ तो शफीक शायरी सुनाओ, शायरी सुनाओ, फिर चलते हैं हम लोग। शफीक कोई सुनाएगा? कोई सा भी यार, जो तुम्हें आता हो। अरे कुछ भी सुना सकते हो यार। हाँ हाँ। हम्म। नाइस, गुड थॉट। नाइस 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 सफिक, नाइस। ओह नाइस यार, झकास, बहुत अच्छी लाइन लिखी है उन्होंने। चलो मैं सुनाता हूँ, ठीक है? आ, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों ने उनका तो सुना ही होगा ना। अरे राम प्रसाद बिस्मिल्ले का बचपन से ही सुनते आ रहे हो। अरे नहीं अरे क्या थे, अफकाश उल्लाह खां थे ना, जिन्होंने बोला था। खैर छोड़ो, हम लोग शायरी सुनाते हैं, ठीक है? मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं जनाब, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। अच्छा नहीं लगा क्या गाइस? ओके, कोई और सुनाओ। गाइस कोई सुनाओ। कशिश, कुछ सुनाओ। हेलो कशिश। अरे कुछ भी आती होगी ना, सॉन्ग, शायरी, कुछ भी, एनीथिंग। अरे सुनाओ कशिश, अनु, बुशरा, अरे सुनाओ गाइस। अरे कुछ भी नहीं आता? अच्छा याद नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। वाह वाह।
हाँ, वाह 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 वाह, दैट्स नाइस। ठीक ठीक, बिल्कुल हम वेट करेंगे, हम वेट करेंगे, हम वेट करेंगे। अरे नहीं, सब कुछ छोड़ दो, अभी सब कुछ दिमाग से निकाल दो, एकदम आराम से रिलैक्स होके बैठो, आराम से रिलैक्स होके बैठो, नो डाउट। ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस हेलो गाइस, बिल्कुल फेमस है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना है कि डरना नहीं है, पेपर में जो भी आए तुम डेफिनेटली कर सकते हो, बस खुद पे भरोसा रखना। ट्रिक्स और टिप्स जरूर अपनाना कि पहले हमें क्या करना है, ऐसा नहीं कि पहले हार्ड क्वेश्चन आ गया तो टाइम किल कर दें। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आराम से पहले इजी क्वेश्चन को ढूंढना है। वाह भाई वाह, शफीक वाह, बहुत अच्छे, नाइस। हेलो, एक्चुअली वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, तो हेलो गाइस, अनु और शाबिया, इन लोगों ने तो कुछ नहीं सुनाया। ठीक है, रिजवान, आलोक, किसी ने कुछ भी नहीं सुनाया, पर एग्जाम के बाद हम फिर मिलेंगे। ठीक है। हाँ गाइस बताओ। हाँ बिल्कुल होगा, है ना। और रिजल्ट के बाद तो हम लोग तो मिलने ही वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे आओगे ना तुम लोग, सारे के सारे सेलेक्ट हो ना, सही बता रहा हूँ। और सारे के सारे मुझे काउंसलिंग हॉल में मिलना है ना। ठीक है ना गाइस। ताकि मैं जब काउंसलिंग हॉल में आऊं ना, तो कम से कम 10 लड़के जरूर खड़े होने चाहिए, अरे सर आ गए, ऐसा लगे कि हाँ मतलब मेरे बच्चे यहाँ हैं, ऐसा नहीं कि बस एक दो हैं मुरझाए हुए चेहरे लगे कि सर मुझे फूड मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है ना। कम से कम 10 बच्चे जरूर मुझे दिखने चाहिए कि अरे सर। ठीक है, फिर हम लोग चाय वाय पियेंगे उधर चल के। तो यार जरूर काउंसलिंग हॉल में तुम लोग मिलना। हाँ बिल्कुल भाई, कड़क नरम सब पियेंगे, बस तुम लोग काउंसलिंग हॉल में आना है ना। अपना एडमिशन करवाने आना, ये नहीं कि बगल वाले का। ठीक है। ठीक है, तो आओगे ना तुम लोग, एमयू आ रहे हो ना? कितने लोग आ रहे हैं? सारे लोग माइक ऑन करके बोले भाई, कितने लोग आ रहे हैं एमयू? अरे सारे लोग बोलो भाई, बस एक ही बच्चा आ रहा है क्या? तेज से बोलो, तेज से, तेज से बोलो, कौन कौन आ रहा है एमयू? आओगे ना पक्का? प्रॉमिस गाइस, यू विल कम। ओके गाइस, अपना पूरा एफर्ट लगा दो। ठीक है, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, डरना नहीं, और पेपर से तो बिल्कुल भी मत डरना, एमयू वाले इतना तगड़ा पेपर नहीं बनाएंगे। कैसा सवाल बनाएंगे गाइस? लल्लू सवाल, तो डरना नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, बस मैंने जो बोला, देखो हमें पूरा 100% तो लाना नहीं है ना। सबसे पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर टफ। और ओएमआर को समझ लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, माशूका है तुम्हारी, आराम से भरना उसको। ठीक है। ठीक है गाइस, अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है गाइस, तो चलो मिलते हैं, मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं तुम्हारे एग्जाम के बाद। सभी लोग एडमिट कार्ड भेजेंगे, और मुझे जिसका जिसका एग्जाम जब हो जाए ना, अगर जिससे भी पॉसिबल हो स्कैन करके पेपर भेज देना। अपन लोग आंसर की तुरंत निकालने की कोशिश करेंगे जितना तेज हो सके। ठीक है। और यार अगर मुझसे कभी कोई कोई गलती रह गई हो, ठीक है, तो यार क्षमा करना। ठीक है, मुझे पता है मैंने भी बहुत सारे मिस्टेक्स करे हैं, दैट्स मुझे दुख है उस बात का यार, कि मैं बहुत अजीब टाइमिंग पे तुम लोग की क्लासेस लिया करता था। ठीक है, सॉरी फॉर दैट गाइज। अब मैं क्या कहूँ, मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई शुड बी रेगुलर। और रात को टाइमिंग में मैं भी कभी कभी क्लास ले लेता था, तो मुझे खुद अभी बुरा लग रहा है। तो अब मैं, अब मेरी सिचुएशन ऐसी है कि यार क्या करता, पर सॉरी फॉर दैट, सॉरी। नहीं अरे ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है, सिलेक्शन होगा, तुम गाइस तुम लोग का सिलेक्शन होगा, बस फोकस्ड रहना,
जितना रिवीजन अभी कर सकते हो कर लो, एक दूसरे की पूरी हेल्प करो, ठीक है। आराम से सिलेक्शन होगा और डरना नहीं है, ठीक है। अगर तुम में से कोई भी डिमोटिवेट हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ठीक है गाइस। और निगेटिव थॉट बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव थॉट रहना चाहिए। अपने को 60 के आसपास बिल्कुल लेके आना है, कम से कम 60 लेके आना है। 55 प्लस भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, इवन 50 प्लस भी आया ना तो भी चांस बनता है, अपन हार नहीं मारेंगे, ठीक है। इवन मैं सच बता रहा हूं, अगर किसी का 48 49 आया तो हार मत मानना, लास्ट तक पेपर करना। सिर्फ ये सोच के करना कि 1 2 मार्क्स 4 मार्क्स बढ़ जाएं, वही तुम्हें सिलेक्शन दिलवाएंगे, ठीक है। तो हार नहीं मानना है, अगर किसी के 40 भी आ रहे हैं ना तो हार नहीं मानना। कट ऑफ कब कहां जाएगा किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो हम जितना कर सकते हैं करेंगे, समझ में आ रहा है गाइस। अगर किसी के 40 भी बन रहे हैं, इवन 35 भी बन रहे हैं, तो हार नहीं मानना है, करते रहना है, एक एक मार्क्स अपने बढ़ाते रहना है, ठीक है। किसी को भी इश्यू नहीं है ना। एक एक मार्क्स भाई, आधा आधा मार्क्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद से तुम्हारा एक एक क्षण एक 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 मार्क्स के लिए डेडिकेट हो जाना चाहिए, समझ रहे हो गाइस। मन लगा के लग के रिवीजन करो, डेफिनेटली यू कैन डू, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है गाइस। फिर चले, थैंक्स की कोई बात नहीं भाई, बस तुम लोग सेलेक्ट हो जाओ। ये बात मैं तब सुनना पसंद करूंगा जब तुम्हारा सिलेक्शन हो और तुम मुझे काउंसलिंग हॉल में मिलो, ठीक है। मैं डेफिनेटली वहां आऊंगा, ठीक है गाइज। ओके ओके गाइज, ओके बाय एंड टेक केयर।